इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान वाणी और भाई इसमें जो है ना हम जो है ना आज लेके आए हैं बातचीत भाई जो मधुमक्खी पालन है। भाई जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो जो है ना इस व्यवसाय को भाई अपना के अच्छा रोजगार भी ले सको हो और साथ साथ में भाई आमदनी भी अच्छी कर सको हो। तो इस बात ने लेकर भाई आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालन में भाई कैरियर किस तरह बना सको हो, क्योंकि भाई देखा है कि जो हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है उसके अंदर भाई अगर वो चाहें बढ़िया तरह जो है ना अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें तो इसको जो है ना रोजगार के रूप में इसको ले सका है। क्योंकि भाई इससे जो है ना जिस तरह के कई बार देखा है कि जो मधुमक्खियाँ हैं ये ना सोचो कि वो शहद दे हैं, भाई शहद के गेला गेला उड़ाते है हमने मोम भी मिला है, पराग भी मिला है, जिसके जो है ना कई डाल के फायदे रहे हैं। और भाई इस व्यवसाय को मधुमक्खी पालन वाला जो व्यवसाय है ये कम लागत पर इसको आप शुरू भी कर सके हैं। और इसके लिए भाई आप ना देखो शुरू किस तरह करेंगे। सबसे पहला तो आप बात ये न्यू करा है कि भाई उसके लिए अपना एक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कि भाई जो मधुमक्खी पालन है उसको हमने किस तरह करना है, किस तरह हमने उसको सीखना है। क्योंकि भाई जिस तरह जो बेरोजगार युवा है और भाई किसान है इसको अपना के भाई अच्छा मुनाफा कमा सका है। और कृषि में जो उत्पादकता बढ़ाना चाहें तो उसमें भी उत्पादकता बढ़ा सके हैं खेती के, क्योंकि भाई जो है ना एक सहायक धंधे के रूप में इसको अपना सका है। तो भाई मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है उसको भाई चुनना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना एक अच्छा रिटर्न मिला है। और भाई स्वरोजगार और कृषि से जुड़े हुआ ये एक व्यवसाय है और पोषक तत्वों का भी स्रोत है। कई बार देखा है जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें भी जो है ना पराग कणा का जो है ना काफ़ी अहम रोल रहा है, जिससे जो है ना हमारी खेती अच्छी रहे। और भाई पोषक तत्वों का जिक्र कर लें तो भाई जिस तरह के शहद मिला है, मोम मिला है, पराग मिला है, प्रोपोलिस जिस तरह के उत्पाद मिलते हैं, तो भाई इस तरह के जो माना मिलेंगे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और इसको भाई हम बाज़ार में लेकर बेच भी सके हैं। तो भाई फसलों में जो परागकण का जिक्र कर रहे हैं इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ा है। तो भाई मधुमक्खी पालक जो है ना जिस तरह जो मधुमक्खी की कॉलोनियाँ हैं उनका प्रबंध किस तरह करना है, किस तरह भाई शहद निकालना है, किस तरह छत्तियाँ की देखभाल करनी है, तो इस तरह के जो है ना आपने सीखना पड़ेगा। क्योंकि भाई कई बार न्यू भी देखते रहे हैं कि भाई जो सीखेंगे तो भाई यदि जाकर कुछ न कुछ कर पाएंगे हम। अगर भाई कई बार देखा थोड़ी सी जो है हमारे अंदर ये कमी राजा है कि हम जो व्यवसाय है खेती के साथ साथ जो मधुमक्खी पालन का हम अपना रहे हैं उसमें कई बार सोचना पड़ा है कि भाई अपनावें कि ना अपनावें, थोड़ा सा डर लगता रहा है। तो भाई जो मधुमक्खी पालन है इसको शुरू करने के लिए पहली बात तो यह है कि भाई जगह के चुनाव करना बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि जो मधुमक्खी की जो प्रजाति है जिस तरह की एपिस मेलिफेरा है इसका चुनाव करना चाहिए। और भाई छत्ते हैं और जो ज़रूरी उपकरण है जिस तरह के भाई इसके हाइव बॉक्स हैं, फ्रेम फीडर हैं, उनको खरीदना और उनको भाई कई तरह जो स्थानीय हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है ओढ़ाते प्रशिक्षण लेना भी बड़ा ज़रूरी हो जाए, ताकि जो आप मधुमक्खियों के व्यवहार थे, उनके भोजन तय, बीमारियाँ तय बचाव किस तरह करना है और भाई शहद निकालने की सही विधि सीख सकें, जिससे भाई कम लागत में अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और आप एक सफल व्यवसाय भी स्थापित कर सके हैं।
तो भाई प्रशिक्षण के लिए क्या है कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है या मधुमक्खी पालन विशेषज्ञों से भाई प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो ये है, क्योंकि भाई अगर आप मधुमक्खी के जीवन चक्र तय और उसके प्रबंध करने की समझ आप ना आ गई तो सोचो कि भाई कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि भाई व्यावसायिक रूप में जिस तरह के जिक्र कर लें तो जो एपिस मेलिफेरा जो विदेशी मधुमक्खी है बेहतर मानी जाए है, लेकिन जो देसी मधुमक्खी है एपिस सेराना, इससे भी आप शुरुआत कर सको हो अपने व्यवसाय की। तो भाई इस तरह जो है ना देखा है, फिर जो जगह और छत्ता, भाई जो स्थान सही स्थान कैसा होना चाहिए मधुमक्खी पालने के लिए। छत्तों को भाई धूप वाली, नमी मुक्त और भाई जो फूल हैं जिस तरह के प्राकणा का जिक्र कर रहे थे हम, इससे भरपूर जगह पर आपने उसको रखना है। और मधुमक्खियाँ भाई 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में अपना जो है ना भोजन ढूंढती रहे हैं, और इसलिए भाई आसपास फूलदार पौधे होने चाहिए। और सूरजमुखी सरसों के तो कहे होए तो भाई पौधे अच्छे हों तो भाई कई तरह शहद की कोई कमी नहीं रहने की, क्योंकि भाई जो है ना मधुमक्खियाँ जो है ना फूलों से ही शहद बनावा है। और भाई इनकी सुरक्षा का भी आपने ध्यान रखना है। कई बार देखा है कि भाई जो पड़ोसी आसपास जो खेत के में रहे हैं उन्होंने कई बार तंगी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जो है ना कई बार जिस तरह कह देकर अभी माल उड़ रहा है तो भाई उस तरह जो है ना जो राहगीर हैं उनकी जो परेशानी हो जाए उन्होंने कई बार उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो भाई हीव जो बॉक्स हैं या डब्बे हैं, फ्रेम फीडर हैं, और भाई स्मोकर जो धुआं करने वाला जिस तरह के जो उपकरण है वो भी आपने खरीदने हैं। शुरुआत में आप भाई 2-3 छत्ते लगा सके हैं। और मधुमक्खियों के प्रबंधन का जिक्र करें तो भाई कॉलोनी सेट करनी है सबसे पहला। और मधुमक्खी की जो कॉलोनी है जिसमें कि रानी मक्खी है, श्रमिक मक्खी है, वो खरीदनी है और नर खरीदने हैं। तो इससे जो है ना हाई में आपने उसको स्थापित करना है। और नियमित रूप से ये भी जांच करनी है कि भाई हर हफ्ते छत्ते की जांच करें, ताकि भी जो रानी ठीक ठाक भी है कि नहीं और अंडे दे रही है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। कोई बीमारी या भाई कीट तो नहीं आ गया, इसका भी ध्यान रखना है। मौसम के अनुसार भाई उनके सही भोजन देना है और साफ़ पानी की भाई उसके देखना है कि भाई साफ़ पानी कड़ा है, और अभी आप अपने जो डिब्बे हैं मधुमक्खियों वाले वहाँ रख सको हो। और भाई ये सारा काम करने के बाद भाई आपको शहद निकालना आना चाहिए, और भाई फिर आमदनी भी होगी। क्योंकि पहली बार में सबसे ज़्यादा बात यह रहा है कि जो शहद की उम्मीद नहीं ना रखो कि भाई पहली बार में खूब शहद मिलेगा, थोड़ा बहुत कम भी हो सका है। पहला जो है ना कॉलोनी ठीक ठाक से स्थापित होनी चाहिए। फिर भाई जब छत्ते शहद से भर जाएँ तो उसको भाई आधुनिक तरीके से शहद निकालना सीखें। और सूरजमुखी सरसों का शहद के ग्राम भाई बहुत कीमती हुआ है, इस बात का भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए भी कौन सा शहद ज़्यादा आपको मुनाफा दे सका है। और भाई यो कम लागत है, अच्छी आय, यानी कि लाखों रुपए तक भाई आप इसमें इस व्यवसाय में कमा सके हैं, और भाई इससे आप अपना रोजगार स्थापित कर सको हो। और भाई सरकार की जो योजनाएं हैं, आपके अपना जो जिला है या कृषि विज्ञान केंद्र है या उद्यान विभाग से आप संपर्क कर सके हैं। और भाई मधुमक्खी पालन की जो योजनाएं हैं या अनुदान सब्सिडी का जिक्र करें तो उस किन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भाई आप जो है ना एक अच्छे व्यवसायिक रूप में इसको अपना सके हैं और भाई मधुमक्खी पालन में अपना कैरियर बना सके हैं। तो भाई ये तो हमने बात कर ली कि भी जो मधुमक्खी पालन में अपना कैरियर किस तरह बनाना है। भी जब हम मधुमक्खियाँ का देख रेख करेंगे, सारे सही प्रबंधन कराएंगे, सही अच्छी मक्खी लेकर आएंगे, अच्छे डब्बे रखेंगे, तो भाई आप अपने आप ही जो है ना आप एक व्यवसायिक रूप में इसको स्थापित कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी ले सकेंगे। और भाई लगे आज जो है ना ये थोड़ा सा जिक्र कर ले मौसम पे, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है और इस मौसम में भाई कई तरह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। साथ साथ में भाई जो आप जिस तरह के जो पशुपालक भाई हैं काम कर रहे हैं डायरी का, अपने छोटे जो कटड़ू बछड़ू हैं इनका सर्दी में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाई ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। और भाई अपने आपे के साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखें। और भाई साथ साथ में जो आपकी फसलें हैं, जो गेहूं की फसल है भाई उसके लिए तो कई तरह सर्दी बड़ी अच्छी रहा है। तो भाई मौसम का जिक्र कर लें तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान भाई 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल भाई हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा भाई अन्नदाता, और उसमें हम जो है ना चर्चा करेंगे फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन पर, और साथ में करेंगे आज की नसीहत में केंचुआ खाद का क्या महत्व है, और जानकारी देंगे भैया ना कि बागों में फल फूल गिरना और फटना जिस तरह की जो समस्या है और उसके समाधान के बारे में। और भाई ईब करावांगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुन लिया ये लोकगीत। और जल्लादों ने अपने तेगे
म्यान से भार निकाले और नगरी में करलाट मच गया पूरण ने ले चाले जल्ला तो ने अपने थे से पूर्ण की करो कत्ल करने की तैयारी ज्ञान दिया फिर परमाया इब करण लग गया जारी किसा कबूतर यो गैर जगह पे लेता फिर उड़ारी यो किसा कबूतर गैर जगह पे और पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की पूर्ण मल की सोनी कत्ल होने की दुनिया के दिल हाले नगरी में करनाट मच गया पूर्ण ने ले जाले तो अपने चक करी सकी सी धोवन लागी सारी दुनिया अपने करमान टोहन लागी पूर्ण मल की सुनी कत्ल होने की फिर दुनिया रोवन लागी और पूर्ण मल की दे पापन ने भाइयों नूना दे पापन ने भाइयों बड़े बड़े घर गाले नगरी में करनाट मच गया पूर्ण ने ले जाले सब चीज छाट के लियो न्यारे न्यारे बाग यले दा कति बाट के लियो देख पूरण मर का आदमास और शाम काट के लियो ये दो बर्तन दूं कन्या तक तुम कति डाट के लियो ये दो बर्तन कन्या तक तुम कति डाट के लियो और थाली में दो आंख धरो थाली में दो आंख धरो और भरो खून के प्याले नगरी में
हरगिज ना सर माए बढ़िया माल पूरण के पेट में जब कामदेव गरमाए फिर सारी दुनिया जती कहती बहुत घने शर्माए 12 साल रहा भोरे में ये पूरण ने भरमाए 12 साल और लक्ष्मी चंदी ये कित फरमाए श्री लक्ष्मी चंदी ये कित फरमाए संतान दाल मसाले नगरी में पूरण ने देखा तोने अपने थे ज्ञान से बाहर निकाले नगरी में और भैया ना ये तो सुनी रागनी। और भाई ईब जो है ना जिक्र कर रहे हैं नई फसल नई उमंग में। भाई अंगूर के बागों की देखभाल पर किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि भाई सीजन आगे जो है ना गर्मी का आवेगा तो भाई उसमें अंगूर लगेंगे। और भाई अंगूर तो जब लगेंगे जब हम जो है ना उनकी जो बेल हैं उनकी भाई देख रेख करेंगे, उन पर दवाई बूटी छिड़केंगे और भाई उनकी जो बीमारियाँ हैं उनका पता लग जाए तो भाई उसकी रोकथाम करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो है ना कई तरह की बीमारी देखने मिला है, जिसमें कि एंथ्रेक्नोज है, सर्कोस्पोरा पत्ती रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और भाई डेड आर्म जो है ना इसके खास रोग जो है ना इस अंगूर में देखने मिला है। यदि भाई समय रहते इनकी पहचान कर लें तो भाई इसके ऊपर दवाई वगैरह छिड़क दें तो भाई इनको हम नियंत्रण में कर सका है। एंथ्रेक्नोज जो है ना ये एक ऐसी बीमारी है जिस तरह की आप देखेंगे इसकी जो मुख्य पहचान की रहेगी, यो बीमारी पौधे के किसी भी भाग पर अप्रैल या क्रम भाई दूसरे तीसरे हफ्ता उसमें उस महीने में आनी शुरू हो जाएगी और पत्तियों के ऊपर जो है ना जो उसकी मुख्य नसें हैं, मध्य नसें हैं, तो इनके साथ साथ गहरे भूरे रंग के जो गोल धब्बे हैं वो बनने शुरू हो जाएं और बाहरी किनारे पर जो देखने में आवा है जो लाल रंग के होंगे वो नज़र आवेंगे और टहनियों के ऊपर भाई काफ़ी संख्या में काले भूरे रंग के जो फफोले से हैं वो नज़र भी आवेंगे। यो भी आपने इसकी पहचान बताई हमने। भाई रोकथाम क्यों करनी है, एक तो कटाई छटाई के समय भाई सारे जितने भी अवशेष हैं या गिरी हुई पत्ती हैं उनको जलाना है। कटाई छटाई के बाद भाई फुटाव से पहला ब्लाइटॉक्स 50 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कना है। फुटाव के बाद दूसरा छिड़काव बाविस्टिन 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर फिर छिड़काव करना है। जब भाई 1 ग्राम फल बन जाए और मटर के दाने की तरह नजर आवे कि भाई ईव जो है ना इस तरह का फल बन गया तो डाइथेन M45 का छिड़काव जरूर करें भाई। जब जुलाई और अगस्त का महीना हुआ है तो 2-3 बार भाई छिड़काव 2-3 सप्ताह के अंतर पर आपने करना है। सर्कोस्पोरा पत्ती का जो रोग है इसका जो लक्षण है, पत्तियों के ऊपर भाई गोलकार या कई बार देखा है अनियमित आकार के राख के रंग के धब्बे बनते नजर आवेंगे। बाद में रोगग्रस्त जो पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी और यह रोग भाई जो सितंबर या अक्टूबर का महीना हुआ है उसमें देखना मिला है। रोकथाम का जिक्र करें तो भाई बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो भाई मैंकोजेब या एंडोफिल M45 या डाइथेन M45 को भाई 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर फिर जो है ना अपना छिड़काव करना है। कई बार ने देखा है कि भाई थोड़ी सी कमी रहेगी तो भाई यही हफ्ते 10 दिन का बिच्चा सा देकर फिर स्प्रे कर दें तो भाई ये जो बीमारी है इससे बचा जा सका है। और जो अंगूर की जो बेल है भाई बढ़िया फुटेगी, बढ़िया जो है ना फिर अंगूर लगेंगे जिससे आप जो है ना मुनाफा आपको मंडी में बेच कर मिलेगा। और इसी तरह भाई एक रोग और है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके जो लक्षण है ये रोग पौधे के सारे भागों पर देखने मिला है। पहले जो है ना पत्तियाँ के ऊपर मिलेगा जिसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देंगे। फूल और भाई फलों के जो मुच्छों के ऊपर भी सफ़ेद पाउडर जम जा है, जो रोगी फूल है मुरझा जाएं और फल सूख कर भाई भूरे रंग के हो जाएंगे
और यो रोग नवंबर के महीने में दिखाई देगा अपना। तो इससे भी बचाव करना है भाई। क्या करना है आपने? एक तो भाई जो कटाई छटाई के बाद जितने ये अवशेष हैं, जो अब टहनियाँ टूणियाँ हैं, पत्ते हैं, सबको आपने जलाना है। उसके बाद भाई सल्फैक्स 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर भाई प्रति एकड़ छिड़कना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिर आ जा भाई डाउनी मिल्ड्यू रोग। इस तरह के है भाई, इसके जो लक्षण है, यो रोग पत्तियों और कच्चे जो फल हैं उसमें खास करके भाई दिखाई ज़्यादा दे है, और पत्तियां के ऊपर अनियमित आकार के जो पीले धब्बे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, और जो भाई बाद में गहरे भूरे रंग के हो जाएंगे। और कभी कभी ने देखा है जो फूल हैं उसके ऊपर भी इस रोग के लक्षण दिखाई देंगे। तो पत्तों के नीचे की तरफ भाई जो बैंगनी या सफ़ेद रंग की जो फफूंदी है वो देखने मिलेगी। रोकथाम करनी है आपने। एक तो कटाई छटाई के बाद वही बात बार बार कह रहे हैं भाई, अवशेष जरूर जला दें क्योंकि दोबारा रोग फैलने की संभावना बनी रहा है। डाइथेन M45 या भाई मैंकोजेब 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर अब भाई डेड आर्म या भाई टहनी मार रोग कहते हैं जिसना, इसके जो लक्षण हैं भाई, यो रोग तना का जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर दिखाई दे है। भाई जो बारिश का जब मौसम आ जाए है तो भाई 3 से लेकर 6 सप्ताह के बाद यानी ठंडे मौसम में प्रभावित जो बेल है उसकी लकड़ और जो भुजाएं हैं वो सूख जाए। बीमारी लगी जो शाखाएं हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाए। ये इसके लक्षण है भाई, आप इसकी पहचान कर सके हैं। तो रोकथाम क्यों कर करनी है? एक तो बीमारी वाले जो पौधे हैं उसके तने काट दो, सबसे पहली बात तो ये है। फिर भाई जो अवशेष हैं जो हमने काटे हैं उन अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। दूसरी बात भाई कैप्टान 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिलाकर फिर छिड़कनी है वो। फिर नहीं देखा है भाई इलाज पूरी तरह नहीं होया तो भाई फिर जो है ना दोबारा थे भाई 10 दिन का बिचारा देकर फिर 2 छिड़काव फिर कर दें। तो भाई जो ये टहनी मार का जो रोग है ये समाप्त हो जाएगा। तो ये तो भाई हमने बात करी कि जो अंगूर के बाग है उसकी देखभाल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई अंगूरा की देखभाल करेंगे जब जाके ही कई क्रम भाई मौसम में आप अंगूर खा सका है। और भाई जो भाइया ने जिन भाइया ने खेता में भाई अंगूर की बेल ला रखी है या बाग ला रखे हैं तो भाई इनकी देखभाल करके बढ़िया उपज ले और भाई अच्छी आमदनी इससे कमाओ। तो ये तो जिक्र करें हमने। और भाई ईब जानकारी देते भैया ने प्राकृतिक खेती में कीटनाशक दवा नीमास्त्र बनाने की विधि और भाई इसके उपयोग के बारे में। भाई नीमास्त्र यो जो है भाई एक रस चूसक जो फल तनाछेदक इस बीमारी को भाई नियंत्रण में कर सका है, क्योंकि एक प्राकृतिक दवाई है यो। और 6 महीने तक भाई इसको आप जो है ना स्टोर करके रख सका है नीमास्त्र को। इसके बनाने की विधि न्यू है कि भाई एक अपना बर्तन लेना है और उसमें भाई 100 लीटर पानी भर लेना है और इसमें भाई 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाना है और साथ ही भाई 5 किलो देसी गाय का गोबर भी इसमें मिलाना है। और कुटी हुई 5 किलो नीम की जो पत्तियां हैं और कुटी हुई निम्बोली है जिसमें बीज हैं जो उसके नीम की निम्बोली के इसमें मिलाने हैं। फिर भाई इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए किण्वन हेतु आपने रखना है। लकड़ी या भाई डंडे के सहायता से आप इसमें दिन में 2-3 बार इस घोल को घुमाना भी है। फिर जो है ना इस घोल को भाई सूती कपड़े से छान लेना है और इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर जितने भी रस चूसक वाले या भाई मिली बग के प्रकोप होने पर करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जो है ना इससे जो है ना काफ़ी हद तक इसके नियंत्रण कर सके हैं, क्योंकि भाई जो नीम है तो आप जाना है कि वो कड़वा हुआ, उसके पत्ते कड़वे हुए, निम्बोली भी कड़वी हुआ, तो भाई आप इससे जो है ना आप नीमास्त्र बना सको हो, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक दवाई है भाई, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और भाई एक लगे हाथ जानकारी देंगे भैया ने किसान कॉल सेंटर की। किसान कॉल सेंटर की जानकारी है भाई, उसका नंबर है 1551। आप भाई इस नंबर को डायल करके खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्या आवे
भाई किसी में भाई जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे, भाई अंगूर की बेल के बारे में पूछना हो या गेहूं की फसल के बारे में पूछना हो या कोई भाई और अन्य जानकारी जो खेती से संबंधित है, ये जानकारी कोई आपने चाहिए तो भाई आप जो है ना 1551 डायल करके और उससे जुड़ी जो खेती से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे आप जानकारी ले सको हो और भाई आपको ज़रूर मिलेगी जानकारी। और तो भाई आपका जो खेती बाड़ी है वो बढ़िया होगी और भाई अच्छी फसल लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकोगे। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम जो किसान वाणी है यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।